कश्मीर पर धारा 370 को हटाने का जो फैसला, ऐतिहासिक फैसला 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से भारत के दुश्मनों पाकिस्तान, चीन, टर्की और ऐसे दुश्मन जो भारत का अच्छा नहीं देख सकते हैं, उनकी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने कश्मीर में फिर एक बड़ी साजिश रची है, वो भी आईएसआई और चीन को खुश करने के लिए। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता कितनी गिरी हुई है। वो पूरी तरह से भारत से सफाया होने वाला है, लेकिन अब भी उनको अकल नहीं आई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और चिदम्बरम किस तरीके से भारत विरोधी अभियान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में 6 दलों ने धारा 370 की बहाली को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। जो इनकी मंशा थी कि भारत को दहलाने की, आपको देखते हैं कि किस तरीके से आतंकी पकड़े जा रहे हैं। ये राजनीतिक दल भी एक आतंक की भूमिका निभा रहे हैं। जो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप काम किया गया, जो भारत में मिलाया गया, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन इनको स्पेशल स्टेटस चाहिए धारा 370 के तहत। अब आपको बता दें कि ये 6 दल कौन कौन थे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जीए मीर के अतिरिक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह और सीपीएम के नेता एमवाई तारिगामी भी शामिल थे। इन्होंने संकल्प लिया कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाले जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए वे पूरा संघर्ष करेंगे। अपने बयान में इन विद्रोही सोच वाले नए राजनीतिक गुट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया ये 370 के खात्मे का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक था। यह कहकर झूठा गुमान करने की कोशिश की गई। कश्मीर में हमारे साथ आए बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। गुप्तार घोषणा पत्र 2 जारी किया गया। धारा 370 की बहाली का सपना देखने वाले इन राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान में प्रपत्र गुप्तार घोषणा पत्र 2 को भी मीडिया के साथ साझा किया। और ये जो 4 अगस्त 2019 को गुप्तार प्रथम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में आपस में बातचीत नहीं की पाई थी, परंतु अब फिर इन पर संवाद शुरू हो गया है। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जो अपने आप को भारत में इस तरीके की देश विरोधी सोच है, वो इटली वाली सोच वो भारत पे थोपना चाहती है। भारत विरोधी जो जनमानस पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ और चीन की साजिशों को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो नेहरू ने 70 साल पहले इस तरीके का भारत विरोधी काम किया था धारा 370 लगाकर, अब भी इनको अकल नहीं आई और ये फिर उसी को राग को अपना रहे हैं जो भारत के खिलाफ इतना बड़ा विश्वासघात किया गया था जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा के। अब पी चिदम्बरम भी बौखला गए हैं और उनको सैल्यूट कर रहे हैं। किसको सैल्यूट कर रहे हैं? जो अलगाववादी हैं, जो भारत विरोधी सोच वाले हैं और उन पार्टियों को जो चाहते हैं कि धारा 370 फिर से बहाली हो। ये कितनी भी कोशिश कर लें, पाकिस्तान कितना भी इनको पैसे देकर अपनी फंडिंग के जरिए इनको ये नौटंकी कुछ भी कर लें, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। न तो ये सीए हटा पाए, न ये धारा 370 बहाल करने के लिए इस तरीके काम कर पाएंगे। आपको बता देंगे पी चिदम्बरम कह रहे हैं मुख्य धारा की 6 विपक्षी दलों की एकता और साहस को सलाम, जो कल धारा 370 के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए थे। मैं उनसे अपनी मांग के साथ पूरी तरह से खड़े होने की अपील करता हूं। स्वयंभू राष्ट्रवादियों को तथ्यहीन आलोचना की उपेक्षा करें, जो इतिहास को नहीं पढ़ते हैं लेकिन इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान में राज्यों के लिए विशेष प्रावधान और शक्ति के असीमित वितरण के कई उदाहरण हैं। अगर सरकार विशेष प्रावधानों के खिलाफ है तो फिर नागा मुद्दों को कैसे सुलझाएगी? तो आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में ये 6 राजनीतिक पार्टियां, पी चिदम्बरम किस तरीके से, पी चिदम्बरम बौखलाहट में ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। तो आप लगा सकते हैं कि ये क्या आतंकियों की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, ये चीन का एजेंडा चला रहे हैं, ये पाकिस्तान की इमरान खान का एजेंडा चला रहे हैं और उन भारत विरोधी तत्वों का एजेंडा चला रहे हैं जिनको धारा 370 हटने के बाद जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, फिर से कांग्रेस पार्टी उसी एजेंडे के तहत जिन गलतियों की वजह से आज
कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, ये बौखलाहट में इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये जो पी चिदम्बरम का बयान है कितना उचित है। ऐसे अलगाववादी सोच को वो सैल्यूट कर रहे हैं, वो आतंक की विचारधारा को सैल्यूट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये भारत के जब गृह मंत्री रहे होंगे तो क्या इन्होंने सही किया होगा? आप लगा सकते हैं कि इन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी इनके ही कार्यकाल के दौरान हुई थी और इन्होंने ही साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को अरेस्ट कराया, उन पर तमाम आरोप लगाए। 26/11 में अगर तुकाराम ओमले अरेस्ट नहीं करते, उसको नहीं पकड़ते, अपनी जान की बाजी लगाते हुए उन्होंने जो कसाब को नहीं पकड़ा होता, तो शायद कांग्रेस पार्टी ये बात साबित करने में हो जाती कि आरएसएस ने 26/11 किया। लेकिन कांग्रेस की वो साजिश असफल हुई। तब भी वो ये बात कह रहे थे कि आरएसएस की साजिश, वो बुक दिग्विजय ने जारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं कहा था। कांग्रेस के बड़बोले नेता हैं वो, अब भी वैसी की उसी तरह हैं, पूरी राजनीति में सक्रियता से भूमिका निभा रहे हैं। और पी चिदम्बरम तो चले गए हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अब वही इस तरीके का कश्मीरी अलगाववादियों के साथ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी का एजेंडा देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की सोच देख लीजिए और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड देख लीजिए कि 370 के हटने से इनके पेट में कितना दर्द हुआ। चीन के पेट में दर्द हुआ, चीन बौखलाहट में अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, टर्की बौखलाया है, मलेशिया भी बौखलाया था, लेकिन मलेशिया के पूर्व पीएम को हटना पड़ा, उनको पार्टी से बर्खास्त होना पड़ा, क्योंकि भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की उसका खामियाजा उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके तमाम ये नेता, चाहे वो कश्मीर की जो इकाई हो, चाहे वो सेंटर के इतने बड़े नेता हो, गृह मंत्री रह चुके हैं, सोनिया के खासम खास रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या इनकी जो माइंड सेट है, जो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जो एक आईएसआई और आतंकी और कांग्रेस की सोच में आपको बिल्कुल अंतर नहीं आ रहा होगा। 370 हटने से इनको क्या दर्द है? क्या 370 भारत विरोधी धारा नहीं थी? क्या धारा 370 ऐसी धारा नहीं थी कि वहां पर जो अन्य जातियां थी उनके साथ भेदभाव होता था, महिलाओं के साथ भेदभाव होता था और दलितों के साथ भेदभाव होता था, उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे और भारत से उसको अलग करने का जो षड्यंत्र था, जो धारा बनाई गई थी, उसको अगर हटाया है तो इनके पेट में दर्द क्यों है? इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, सोनिया गांधी को देना पड़ेगा, राहुल गांधी को देना पड़ेगा। वो खाली इस तरीके से अपने आप को तमाम अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन जो देश विरोधी इनकी मानसिकता है, इनके नेताओं के बयान हैं, ये हमें दिखाना पड़ेगा कि जनता को भी अभी आंख खोलनी पड़ेगी। जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनको वोट देते हैं, अभी भी उनको सोचना पड़ेगा क्यों कांग्रेस पार्टी के ये नेता अब भी भारत विरोधी एजेंडा को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या इनको कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं दिखता है? क्यों इनको 370 बहाली चाहिए? क्या फिर से वो कश्मीर को आतंक का अड्डा बनाना चाहते हैं? आपने देखा कि जब वहाँ पर सैन्यों के टुकड़ियों की संख्या बढ़ाई जाती है तो इनके पेट में दर्द होता है, तमाम चीज़ें आरोप लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक साल में वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में आ रही है, कुछ सेना की टुकड़ियों को वहाँ से हटाया गया था अभी कुछ समय पहले, तब इनको कुछ वो नहीं लगा। जो जिस तरीके से कश्मीर में KFC पहली बार वहाँ खुला, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर बाहर की इतनी बड़ी कंपनी वहाँ पर अपना आउटलेट खोल रही है। धीरे धीरे वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं भी बहाल हो रही हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि शायद वहाँ के लोग शांति से रहें। कश्मीर में जो स्वर्ग कहा जाता है वहाँ पर सही में स्वर्ग बने, लेकिन ये इस तरीके का राजनीतिक एजेंडा चलाकर आतंकियों की विचारधारा वहाँ पर फिर पनपनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से कश्मीर घाटी को रक्त रंजित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कश्मीरी भी समझ चुके हैं कि उनकी अगर सुरक्षा और शांति और उनके परिवार का जो फ्यूचर है वो शांति में है और वो भारत के साथ है। आप लगा सकते हो कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ नहीं है, उस
पाकिस्तान उस चाइना का अपना अब्बू बना लिया है इन्होंने, कि जिसको जो मुस्लिमों के खिलाफ तमाम इस तरीके के ऐसे ऐसे नियम बनाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या कश्मीर के जो अलगाववादी, वो कश्मीर चीन को अपना सब कुछ मानते हैं, चीन की विचारधारा को अपनाते हैं, और चीन का जो बेनिफिट है, चाहे वो चीन का जो नेशनल बेनिफिट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा है, वो भारत में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो अब मुस्लिम कंट्री तो रहा नहीं, क्योंकि वो चाइना को अपना एक कम्युनिस्ट कंट्री को अपना रहनुमा मान लिया है। तो चाइना किसी धर्म को मानता ही नहीं है, और चाइना के साथ जाकर और सऊदी अरब के खिलाफ जाकर शायद पाकिस्तान का फ्यूचर भी नहीं बचेगा। और ये कश्मीरी जो अलगाववादी हैं, वो कश्मीर को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो कभी मंसूबा इनका कामयाब नहीं होगा। और कांग्रेस जो इस तरीके की अब भी विचारधारा पनपा रही है, उसका भी खात्मा होगा। और शायद अगले चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें अभी मिली हैं उससे भी कम मिलेंगी, और जीरो में जब कांग्रेस पार्टी समा जाएगी तो शायद इनके पार्टी नेताओं को संन्यास लेना पड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।